सोचिए आपने अपनी जिंदगी की 10 से 15 साल की सेविंग लगाकर एक घर खरीदा। घर आपके सामने है, चाबी आपके हाथ में है, लेकिन कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि आपने सिर्फ घर नहीं बल्कि एक गलत डिसीजन खरीद लिया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हम घर खरीदने जाते हैं तो बिल्डर हमें सिर्फ एक चीज दिखाता है, वो है कीमत। लेकिन असली सवाल कीमत का है ही नहीं। असली सवाल यह है कि आपके लिए रेडी पोजीशन बेहतर है या अंडर कंस्ट्रक्शन बेटर है। क्योंकि कई बार रेडी घर महंगा दिखता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ सकता है, और कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन घर सस्ता दिखता है लेकिन टोटल कॉस्ट और वेटिंग पीरियड मिलाकर वही घर आपकी सोच से काफी महंगा पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बिना किसी कंफ्यूजन के समझेंगे कि दोनों में क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और आखिर किस सिचुएशन में आपको कौन सा घर खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रेडी पोजीशन घर की। रेडी पोजीशन फ्लैट का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको वही मिलता है जो आप अभी देख रहे हैं। आप फ्लैट में जाकर उसकी एक्चुअल साइज देख सकते हैं, रूम कितना बड़ा है, बालकनी कैसी है, सनलाइट कितनी आती है और वेंटिलेशन कैसा है, आसपास का एरिया कैसा दिखता है, पार्किंग कहाँ है, और सब कुछ अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं। यानी यहां आपका डिसीजन किसी ब्राउजर या 3D इमेज पर डिपेंड नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, आपको सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता है पोजीशन के लिए। अगर घर लीगली और प्रैक्टिकली रहने के लिए रेडी है तो आप पोजीशन के बाद शिफ्ट कर सकते हैं, रेंट बचा सकते हैं और अपने घर में रहने का शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी 25,000 रेंट दे रहे हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको 3 साल वेट करना पड़ा तो सिर्फ रेंट में ही लगभग 9 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। यानी जो घर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में 10 लाख सस्ता दिखाई दे रहा था, उसका पूरा कैलकुलेशन करने पर पिक्चर ही बदल सकती है। लेकिन रेडी पोजीशन का मतलब यह नहीं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान यहां पर भी है, इसकी एक इनिशियल प्राइस अक्सर ज्यादा होती है हमेशा, क्योंकि डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया है, एमिनिटीज तैयार हैं और प्रोजेक्ट का रिस्क काफी कम हो चुका है, इसलिए प्राइस प्रीमियम हो सकता है। दूसरा नुकसान चॉइस। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको अलग अलग फ्लोर व्यू और यूनिट में ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग वेंटिलेशन वगैरह सब चेक कर सकते हैं, व्यू चेक कर सकते हैं। रेडी पोजीशन में हो सकता है कि आपकी पसंद का फ्लोर या फेसिंग अवेलेबल ना हो। और तीसरी चीज, रेडी घर खरीदते समय सिर्फ सुंदर इंटीरियर देखकर खुश मत हो जाइए। डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, पोजीशन स्टेटस और सोसाइटी रिलेटेड डिटेल्स और मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई, पार्किंग और बाकी जरूरी चीजें भी चेक करें। अब आते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन पर, और यहीं पर बहुत सारे बायर्स गलती करते हैं। बिल्डर कहता है सर आज बुकिंग कर लो, लॉन्चिंग प्राइस है, आगे प्राइस बढ़ने वाला है, और बायर सोचता है कि आज सस्ता है बाद में महंगा हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ आज की प्राइस देखकर डिसीजन लेने का नाम नहीं। अंडर कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा फायदा है कि कम एंट्री प्राइस मिल सकती है आपको। आपको पेमेंट भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के हिसाब से ही स्टेज वाइज करनी है, राइट, जिससे बायर्स के लिए कैश फ्लो मैनेज करना आसान हो सकता है। आपको कई बार पार्ट पेमेंट कर कर लोन कम लेना पड़ेगा। दूसरा फायदा है, कई प्रॉपर्टी में कस्टमाइजेशन या प्रेफर्ड फ्लोर व्यू और यूनिट चुनने का ज्यादा ऑप्शन मिल सकता है। और अगर लोकेशन फ्यूचर में डेवलप होने वाली है तो डेवलपमेंट का पूरे होने के बाद प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है। यही बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रिस्क है टाइम। आपने घर बुक कर लिया लेकिन घर अभी बना ही नहीं है, प्रोजेक्ट डिले हो गया
तो आपका पूरा प्लान डिले हो सकता है। आप रेंट भी दे रहे हैं और होम लोन की पेमेंट भी शुरू हो सकती है, और ऊपर से पोजीशन का इंतजार भी करता रहना पड़ेगा। और अगर डिले बहुत ज्यादा हो गया तो इमोशनल प्रेशर भी बढ़ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है हम इंडियंस के लिए, कई लोगों के लिए वो उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी परचेज होती है। इसलिए सिर्फ सस्ता मिल रहा है सुनकर अंडर कंस्ट्रक्शन में घर खरीदना सही स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे हिसाब से। अब एक सिंपल एग्जांपल से पूरा डिफरेंस समझेंगे हम। मान लीजिए रेडी पोजीशन फ्लैट की कीमत है 70 लाख रुपए, और उस लोकेशन में अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट है अगर उस एरिया में 60 लाख में मिल रहा है, तो पहली नजर में लगेगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट है वो 10 लाख रुपए मेरा बचा रहा है। लेकिन अब कैलकुलेशन कीजिए कि अगर पोजीशन आने में 3 साल लगते हैं और आप 25,000 मंथली रेंट देते हैं, तो करीब 9 लाख रुपए हमारा सिर्फ रेंट में ही चला जाएगा। अब डिफरेंस सिर्फ 1 लाख रुपए का रह गया। और अगर इसी दौरान प्रोजेक्ट डिले हो गया और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, मेंटेनेंस या दूसरे चार्जेस आ गए, तो आपका एक्चुअल सेविंग और भी कम हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय सिर्फ सेल्स प्राइस मत देखिए, आपको टोटल कॉस्ट देखनी चाहिए। घर की कीमत, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस, पार्किंग, मेंटेनेंस, लोन इंटरेस्ट, रेंट, इंटीरियर और बाकी एप्लीकेबल चार्जेस सबको जोड़कर देखिए। अब सवाल आता है कि फिर आखिर किसे रेडी पोजीशन लेना चाहिए। अगर आप घर में जल्दी शिफ्ट होना चाहते हैं, अभी रेंट दे रहे हैं, लोकेशन और प्रॉपर्टी को अपनी आंखों से देखकर डिसीजन लेना चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो रेडी पोजीशन आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप तुरंत शिफ्ट नहीं करना चाहते, आपका बजट लिमिटेड है, आप वेटिंग पीरियड हैंडल कर सकते हैं और प्रोजेक्ट तथा बिल्डर की प्रॉपर जांच कर चुके हैं, सारे रेरा लाइसेंस वगैरह सब देख चुके हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन यहां एक रूल बहुत जरूरी है, बिल्डर की रेपुटेशन देखकर आंख बंद करके बुकिंग बिल्कुल मत कीजिए। प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और प्रॉमिस्ड पोजीशन और टाइम और एप्लीकेबल रेगुलेटरी डिटेल्स चेक कीजिए। और सिर्फ सेल्स पर्सन की बात पर भरोसा करने की बजाय डॉक्यूमेंट्स खुद वेरीफाई कराएं, अपने एडवोकेट हायर करें और उससे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। क्योंकि प्रॉपर्टी में सबसे महंगी गलती वो नहीं होती कि आपने 5 लाख ज्यादा दे दिया, सबसे महंगी गलती होती है कि गलत प्रॉपर्टी खरीद लेना। और एक बात और, हर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती और हर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खराब नहीं होती। असल डिसीजन तीनों चीजों पर डिपेंड कर, आपका बजट, आपका पर्पस और आपकी वेटिंग कैपेसिटी। अगर आपको घर खुद के रहने के लिए चाहिए तो कन्वेंस और सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो लोकेशन, डिमांड, फ्यूचर डेवलपमेंट, एंट्री प्राइस और एग्जिट पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई बिल्डर आपको बोले सर ये सबसे सस्ती डील है, अभी नहीं लिया तो बाद में नहीं मिलेगा, तो तुरंत बुकिंग मत कीजिए। पहले एक सवाल पूछिए, मेरे लिए टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी और मुझे एक्चुअल पोजीशन कब तक मिलेगी, और पोजीशन अगर डिले होती है तो उसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या वो एग्रीमेंट में ऐड है। क्योंकि घर खरीदते समय सिर्फ कम प्राइस जीत नहीं होती, सही घर, सही लोकेशन, सही डॉक्यूमेंट्स और सही टाइमिंग के साथ लिया गया डिसीजन ही असली जीत होती है। और याद रखिए, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें आपकी सालों की मेहनत, आपकी सेविंग्स, आपके परिवार के सपने लगे होते हैं। इसलिए रेडी पोजीशन हो या अंडर कंस्ट्रक्शन, डिसीजन
जल्दी नहीं करनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन के साथ लीजिए, क्योंकि गलत घर की ईएमआई सिर्फ बैंक अकाउंट पर नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है। आपने अभी कई सारी जगह देखा होगा न्यूज में कि कई सारे बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है क्योंकि उनकी ओसी नहीं आई। इसलिए जब भी हम कहीं पे भी फ्लैट परचेज करें या प्रॉपर्टी कहीं पर भी देख रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला डिसीजन होना चाहिए उसके लीगल चेक करना। आपको उसकी सर्च रिपोर्ट चेक करनी चाहिए पिछले 30 इयर्स की, उसके लीगल डॉक्यूमेंट चेक करें, उस प्रॉपर्टी का 7/12 क्या वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में लैंड ओनर के साथ में बनाई जा रही है या फिर वो बिल्डर ने वो लैंड परचेज करके बनाई है, क्या उस पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। सबसे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी टू मूव हो, उससे पहले जरूरी है क्या वो प्रॉपर्टी लीगल है। फिर सेकेंड ऑप्शन होगा हमारे लिए अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव। हर एक के लिए अलग तरीका हो सकता है। जैसे अगर सपोज आप अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं, आपकी सैलरीज अच्छी है, आपका ऑलरेडी एक घर है या रेंटल पे रहते हैं जहां पर रेंट कम में है, और जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट मिला है बट 50% वर्क हो चुका है और 2 या 1.5 साल में आपको पोजीशन दे रहे हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा मिलता है कि आपके पास में थोड़ी डाउन पेमेंट है तो आपको लोन कम लेना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ उसमें आपका जितना कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है उतना ही लोन होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ईएमआई आती है, बराबर। तो अगर सपोज आपको पार्ट पेमेंट करना हो, आपकी सैलरी अच्छी हो, तो आप वहां पर पार्ट पेमेंट करने पर आपको बेनिफिट ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर लोन, टोटल लोन पर आपकी ईएमआई नहीं जा रही है। सपोज 40% आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है तो 40%, जैसे 20 लाख का लोन है उसका 40% हो गया 8 लाख रुपीज, बराबर। तो 8 लाख के ऊपर ईएमआई जा रही है, बट आपके पास में 3 लाख रुपीज आ गई, तो आपने 3 लाख रुपीज डाउन पेमेंट कर दी, तो आपकी ईएमआई 5 लाख के ऊपर आएगी। बट रेडी टू मूव में आपकी टोटल 20 लाख के ऊपर ईएमआई आ जाती है, राइट। तो ये किसी के लिए प्लस पॉइंट है, किसी के लिए माइनस पॉइंट है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। आपकी सैलरी कम है तो मेरे हिसाब से आपके लिए रेडी टू मूव ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली आप शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी सैलरी जाती रहेंगी, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, उस हिसाब से हम इन फ्यूचर पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों की सैलरीज अच्छी हैं तो प्रोजेक्ट कम से कम 50% अंडर कंस्ट्रक्शन वाला ले। अगर सपोज आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो उसमें पार्ट पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और डाउन पेमेंट अच्छी है आपके पास में तो आप वहां पर अच्छा बड़ा अमाउंट निगोशिएट करा सकते हैं, राइट। तो ये सारे प्लस पॉइंट से डिपेंड करता है हर एक पर्सन की नीड के ऊपर। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए या रेडी टू मूव, दोनों अपने हिसाब से बेस्ट है। तो आपको दोनों में सबसे पहले एक और चीज देखनी जरूरी है। देखो, फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव हो ये एक अलग बात है, उसके साथ में आपकी प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन पे हो जहां पर आने वाले 10 साल या 15 साल के बाद में ट्रैफिक की समस्या से आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए वहां पर आजू बाजू के रोड्स कैसे हैं वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या पर्सनल यूज हो। प्रॉपर्टी देखने के साथ साथ ये जरूर देखिए कि वहां से कितना नजदीक स्कूल है। अगर सपोज 5-7 किलोमीटर पे स्कूल है तो आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस स्कूल के आने जाने के वो एड ऑन हो जाता है। तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, रेडी टू मूव हो, उससे पहले हमें ये चेक करना जरूरी है वहां से मार्केट कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है, और वहां से जो रेगुलर पर्पज में हमें जो चीजें चाहिए वो वाला मार्केट कितना दूर है, राइट। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद में ही हमें इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करनी चाहिए। तो इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ में जो अभी रिसेंटली फ्लैट सर्च कर रहे हैं या फ्लैट इन फ्यूचर खरीदने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।